हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। किसका क्वेश्चन आंसर? तो ए फोटोग्राफ रिटन बाय शार्ले टॉल्स, ठीक है, टॉल्सन का। तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है, थिंक इट आउट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम? वाई हैज, ठीक है, दिस वर्ड बीन यूज्ड, मतलब ये वर्ड को क्यों इस, ठीक है, इस पोयम में यूज किया गया है, ठीक है। और इस पोयम में डिनोट किया गया है कार्डबोर्ड को, ठीक है। क्या कार्डबोर्ड जो वर्ड है वो क्या डिनोट करता है इस पोयम में, ठीक है। और यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? तो आपका आंसर है, देखिए, इन द पोयम द वर्ड है कार्डबोर्ड, मीन्स होता है ए फ्रेम, एक फ्रेम होता है विच सपोर्ट द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है, जो फोटो है उसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट मतलब वो सुरक्षित रखता है। दिस वर्ड यानी यह वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोयम, यानी इस वर्ड को इस पोयम में, यानी यह दिस वर्ड मतलब इस वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोयम, मतलब पोयम में इस वर्ड को यूज किया गया, ठीक है, यूज किया गया है। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि द पिक्चर इज वेरी ओल्ड, पिक्चर बहुत पुराना है, फोटो जो है बहुत पुराना हो गया है। व्हेन द कार्डबोर्ड वाज यूज्ड एज ए फोटो फ्रेम, जब इनको फोटो फ्रेम जो था, यानी फोटो फ्रेम के रूप में एक कार्डबोर्ड को जब यूज किया गया था, उस समय ये जो, ठीक है, उस समय यूज किया गया था, जो फोटो अभी बहुत पुराना है, ठीक है, पिक्चर इज वेरी ओल्ड हो गया, ठीक है। कार्डबोर्ड को सपोर्टिंग करने के लिए डायरेक्ट ही बोल दिया गया, तो आप उसमें समझ जाइएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यूज क्यों किया गया है। तो वो फोटोग्राफ को, ठीक है, सपोर्ट यानी सुरक्षित रखने के लिए, यानी पिक्चर बहुत पुराना है अभी, अगर जब कार्डबोर्ड अगर उसको नहीं यूज किया जाता फ्रेम के रूप में, तो अभी जो फोटो नहीं होता फोटोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, ठीक है, कैमरा जो है क्या कैप्चर्ड किया, क्या फोटो लिया, क्या, ठीक है, किया गया। तो देखिए यहाँ आगे क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड, यानी कैमरा जो है कैप्चर्ड किया किसका, तो फोटो, ठीक है, पोएट का जो है, पोएट का मदर है। तो देखिए यहाँ कैमरा क्या क्या पोएट का मदर को कैप्चर किया, ठीक है। एंड हर टू कजन, और उनका कजन, जैसे बेटी और डॉली थी, ठीक है, ऑन द बीच पर, ठीक है, बीच में, बस यही है। कैमरा क्या था, मतलब कैमरा के कैमरा ठीक है, कैमरा कैप्चर किया था, जो यही किया था, क्या किया था, जो है दे वेंट फॉर पैडलिंग, उन लोग पैडलिंग में गया हुआ था, ठीक है, पैडलिंग में, जहाँ वेयर मतलब जहाँ हर मदर्स अंकल, यानी उनकी मम्मी का जो अंकल है वो कैप्चर्ड किया फोटो को, ठीक है, फोटो को क्या किया, कैप्चर्ड किया। कैसे किया, इन बिटवीन द मोमेंट, उस क्षण में क्या किया, जो है उन लोग पैडलिंग करने गया, जहाँ उनका मम्मी का जो अंकल है वो फोटो को उस क्षण के बीच में कैप्चर किया, फोटो लिया। हर मदर वाज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, उनका मम्मी यानी पोएट्स का मम्मी जो है लगभग कितने, 12 साल का थी, ठीक है। एंड वाज इन द मिडिल, और वो जो है मिडिल में थी, यानी बीच में खड़ी थी। एंड सी वाज होल्डिंग, और वो पकड़ी है, सी वाज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर कजन, अपने कजन को, क्या है, अपने कजन जो, ठीक है, चचेरी या ममेरी बेटी है, ठीक है, वो जो तीनों भाई जो है वो दोनों कजन को पकड़ी है, और हु वर ऑन द साइड ऑफ हर, और जो उनके साइड में है, ठीक है, जो यहाँ हु मतलब जो उनके साइड पर थी या खड़ी थी, ठीक है, थी। सो इट वाज
इट वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, यानी यह जो है उनका फेवरेट पास्ट जो है क्या है, इट वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरी, यानी उनका पास्ट मेमोरी है, ठीक है, उनका पास्ट यानी बीता हुआ इंटरेस्टिंग मेमोरी यानी पास्ट फेवरेट मेमोरी, पसंदीदा मेमोरी यह था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन है व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, यानी वर्षों भर क्या चीज़ जो है बदलाव नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो डज दिस सजेशन समथिंग टू यू, अब बताना है दिस मतलब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, क्या यह आपको क्या मतलब समथिंग कुछ चीज़ आपको सजेशन करता है, क्या यह आपको कुछ चीज़ सजेशन करता, आपको सजेस्ट करता है, तो बताइए क्या सजेस्ट करता है। द लाइन यहाँ है द लाइन्स एंड द शी, बताया लाइन एंड द शी विच अपियर्स, जो अपियर होता है यहाँ पे दिखता है पर तो होता है टू हैव चेंज्ड लेस, बोलता है कि बहुत कम चेंज हुआ। डिपिक्ट्स दाइट, जो डिपिक्ट्स का मतलब लिया गया है ना, उठाया गया, वहाँ से किसी जगह से जो कहानी उठाया जाता है या वहाँ से जो लिया जाता है उसको हम लोग डिपिक्ट्स को बोलते हैं। डाइट की द शी जो है विच क्या है टच्ड हर मदर फीट, जो सी उनके मदर यानी जो ठीक है उनके मदर, किसका मदर, तो पोएट का मदर, जो शार्लेट टॉल्सन का मदर, वो मदर उनके मदर का जो फीट है सी क्या करता है टच करता है, यानी वहाँ टच इज वन, एक पहला था टच करता है, विच हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, वही सी बोला कि जो सी है ठीक है सालों भर में बदलाव नहीं हुआ, सी जैसा था वैसा ही था, बट वो मम्मी का जो फीट है या शरीर है, 12 साल का बच्चा को देखो फिर उसको 20 साल के बच्चा को देखो, 30 साल के बच्चा नहीं उसको उसी को 30 साल के बाद देखो तो बहुत आपको चेंजिंग नज़र आएगा, बट वहाँ सी कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ लेकिन लेस हुआ, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। वेयर एज, जहाँ की बताया हर मदर एंड हर कजन, उनका मदर और कजन ग्रू वर्ल्डर, यानी इन लोग जो है धीरे धीरे बड़े हो गए, ठीक है। द सी सिम्बलाइज्ड इंटर्निटी, सी इंटर्निटी जो है अनंत तक जो है सिम्बलाइज करते हैं, ठीक है, बतलाते हैं कि इनमॉर्टलिटी है और इंटर्निटी है, ठीक है, ये मरने वाला नहीं है, सी ख़त्म होने वाला नहीं है, अनंत तक चलने वाला। सो ह्यूमन बींग हैज़ ए लाइफ, ह्यूमन बींग क्या है, ह्यूमन बींग के पास एक जीवन है, लाइफ है, स्पेन लाइफ स्पेन, एंड हैज़ टू डाई वन डे, और एक दिन ह्यूमन बींग मर जाएंगे, आदमी मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, वही बताया लाइफ जो है परमानेंट नहीं है। पॉइंट इज सेड, बताया पॉइंट अभी सेड है, क्यों है, तो अबाउट हर मदर्स डिमाइस का मतलब उनके मम्मी 12 ईयर्स एगो मर गई है, ठीक है, डिमाइस का मतलब मर गई है, डेड हो गई है, ठीक है। हर लाफ इज़ हर फेवरेट पास्ट मेमोरी, और उन जो मम्मी का हंसी या जो लाफ था मतलब हंसी था, वो अब पॉइंट के लिए उनका पास्ट मेमोरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, आपको अच्छा से समझा दिए होंगे, ठीक है। पोएम को देखिए उसके बाद देखिए इसको देखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द पोइट्स मदर, पोइट्स का मदर लाफ्ड एट द मतलब स्नैप फोटो मतलब स्नैपशॉट, क्या है स्नैपशॉट है, स्नैप फोटो बोल रहे हैं, सॉरी कहीं बोले होंगे तो उसके लिए आप समझ गए होंगे कि स्नैपशॉट है, ठीक, स्नैपशॉट मतलब फ़ोटो, वही फ़ोटो बोलते हैं पिक्चर। तो मम्मी पोइट का जो मम्मी है वो फ़ोटो को देखती है, यानी
ठीक है, स्नैपशॉट को देखती है, देखने के बाद हंसती है, देखकर हंसती है, देखती हंसती है। सो व्हाट डिड द दिस लाफ इंडिकेट, जब वो हंसी है, यह हंसी जो है, यह हंसी, दिस लाफ मतलब यह हंसी क्या इंडिकेट करता है, क्या मतलब संकेत करता है। तो देखिए यहाँ द पोएट्स मदर लाफ्ड, हंसती है अपने स्नैपशॉट देखकर, स्नैपशॉट को देखती है यानी फोटो को देखती है और हंसती है, ठीक है, देख के हंसती है। और रिकॉलिंग करती है, याद करती है हर फेवरेट पास्ट मेमोरी, जो बचपना में गई थी कहाँ, सी के किनारे यार, वहाँ पैडलिंग कर रही थी, घूम रही थी, इंजॉय कर रही थी, वो चीज़ देख के, ठीक है, वो चीज़ उनको याद होता है। सो शी लुक्ड बैक, वो देखती है, ठीक है, लुक बैक एट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ देखती है जो फ्रेम में लगा हुआ है, कार्डबोर्ड में लगा हुआ है वो फोटो को, ठीक है। रिमाइंड और याद होता है हाउ, कैसे देयर पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा वुड ड्रेस्ड देम ऑफ फॉर द बीच हॉलीडे, यानी समुद्र किनारे घूमने के लिए गई थी उस छुट्टी में। उस छुट्टी में जो है उनके मम्मी पापा तीनों को, मदर जो है पोएट का मदर और उनके कज़न दोनों को किस प्रकार से ड्रेसअप किए थे, पहनावा ओढ़ावा किए थे वो चीज़ को। हर लाफ इंडिकेट करता, उनका लाफ इंडिकेट करता है क्या है, हर ठीक है, रिमेम्बरिंग, यानी उनका जो है मम्मी का जो लाफ इंडिकेट अपना यादगार को इंडिकेट संकेत देता है। और द इनोसेंट डे, और बिल्कुल एक अच्छे दिन समझो था वो याद होता, उस दिन कितना अच्छा था, इनोसेंट डे था। एंड द नॉस्टल, ठीक है, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया फीलिंग, और उनका कैसा था, नॉस्टैल्जिया फीलिंग था, बहुत हैप्पी, ठीक है, अच्छा फीलिंग था, फीलिंग होता है और उस समय अच्छा बहुत लगता था, वही चीज़ बताया गया। बिहाइंड द लाफ इज ऑल्सो ए फीलिंग ऑफ पेन, और उसके लाफ पे पीछे क्या छुपा हुआ है, तो एक पेन का फीलिंग भी है, ठीक है। एंड दैट दोज डेज, उन दिनों, वुड नॉट बी वे, क्या है, वुड नॉट नहीं, वोंट, यानी वही है, ठीक है, विल क्या हो जाएगा, विल नॉट बी बैक। अब उस दिनों जो है, उस दिनों में जो हुआ था, उस समय जितना आनंद आया था, अच्छा लगा था, उस दिन फिर से लौट कर नहीं आने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है उदास, सेड, उदासी हो, ठीक है, विषाद हो जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेंटिमेंटल से ले लीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उदास, सैडनेस हो, ठीक है, मेलनकोली हो, ग्लूम हो, इस तरीके से ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपको जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, सारा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द मीटिंग, देखिए सॉरी व्हाट इज़ द मीनिंग है, सॉरी मीनिंग ऑफ द लाइन। देखिए बोथ, यहाँ पे राय पढ़ेंगे और ये नहीं है, राय है, और राय का मतलब ही बताएं, क्या बताएं कि राय जो होता है विद द लेबर्ड इज, मतलब लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और राय का मतलब जो होता है दुखी, ठीक है, पूरी तरीके से दुखी हो जाना, सैड हो जाना, ठीक है, अंडर फीलिंग से। तो जैसे इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का मोड़ आ जाना, ठीक है, मोड़ना, उलाट जाना, ठीक है, ये ऑपोजिट टाइप का है। तो यह देखा गया कि बोथ है ना, यही है, बोथ बोथ राय मतलब ये दोनों जो है ऑपोजिट है, विथ द लेबर्ड, ठीक है, लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ठीक है, बहुत मेहनत से किया गया, आसानी से खोना, ये दुख की बात है, ठीक है, यही दुख बताया जा रहा है। तो
ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इन द अबव लाइन, लाइन्स है मीन्स, यहाँ पे अगर लाइन्स हो गया ना तो यहाँ आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कट जाएगा, मीन हो जाएगा। डाइट द पोइट्स, ठीक है, पोइट्स मदर फेल्ट, यानी पोइट का मम्मी जो फेल्ट करती है, फील करती है, फेल्ट है पास्ट टेंस में, पेन दर्द महसूस करती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। वेन एवर जब कभी, सी सॉ ओल्ड फोटोग्राफ, जब कभी वह पुराना फोटोग्राफ देखती थी, यानी देखिए सी का साव है सेकेंड फॉर्म। बिकॉज आगे देखिए द इनोसेंट चाइल्डहुड डेज, और जो सबसे बचपन का सबसे अच्छे दिन, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दयी, मतलब इनोसेंट का निर्दयी नहीं, मतलब काइंड बोलते हैं, जो दयालु होता है। तो उस समय का अच्छा दिन था, यानी सबसे अच्छे दिन था चाइल्डहुड डेज में। विल नेवर बी बैक, और बोलते हैं वो कभी वापस फिर से नहीं आएगा। दो है, सॉरी, दो आर जस्ट, वो चीज़ जो है ठीक है, वो चीज़ क्या रहा, ठीक उनका मेमोरीज रहा, यादगार रहा, ठीक है, यादें रहा। वाइल द पोइट हैज़ लॉस्ट हिज मदर, जब पोइट जो है अपनी माँ को खो देती है, उस समय जो है 12 ईयर्स एगो की बात है, ठीक है, 20 साल जो है, सॉरी 12 साल के पहले उनके माँ को खो देती है। एंड सी मिस, ठीक है, मैसेज हर, और वो याद करती है, ठीक है, उसको अलॉट, बहुत ज़्यादा याद करती है। अलॉट का मतलब काफ़ी, ज़्यादा। एंड रिकॉल्स, और याद करती है हर, उनका लाफिंग, ठीक है, वो जो हंसती थी, हंसी हुई जो है वो चीज़ जो फोटो में है, हंसता हुआ खींचा गया है, तो वही लाफिंग को देखकर रिकॉल होता है, याद करती है। एंड पॉइंटिंग आउट द आउटफिट्स, और यही चीज़ आउटफिट्स की जो जितने वो इंडिकेट करता है, बतलाता है। दे यूज टू वियर, और वो बतलाता क्या है कि जो उन लोग पहना करते थे एट द बीच हॉलीडे, जब बीच हॉलीडे यानी हॉलीडे के दिन बीच पर गई थी घूमने के लिए, उस समय जो पहना करती थी, ठीक है, पहनी हुई थी, उस चीज़ के बारे में उनको याद होता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम, ये दोनों लॉस्ट समथिंग, अब क्या होता है कि ये जो है ये दोनों क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, यानी ये चीज़ है बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो है सब चला गया, ठीक है, लॉस्ट कर गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर 6 है, व्हाट डज दिस सरकमटेंस रिफर टू, और सरकमटेंस का मतलब परिस्थितियाँ, स्थिति, कंडीशन। तो देखिए वर्ड है दिस, सरकमटेंस रिफर करता है, रिफर्स का मतलब इंडिकेट करता है, इंडिकेट मतलब संकेत करता है, टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पोइट, पोइट का जो प्रेजेंट सिचुएशन था उस चीज़ के बारे में रिफर करता है। विच इज़ द पेनफुल मेमोरीज ऑफ हर मदर, यानी उनके मम्मी का जो मेमोरी, मम्मी है ना, उनके मम्मी का जो पेनफुल मेमोरी है, उस मेमोरी को इंडिकेट करता है प्रेजेंट में कैसे है। जो हु हैज़, ठीक है, हु हैज़ बीन डिसीज 12 ईयर्स एगो, जो उनका मम्मी है वो 12 ईयर्स एगो मर गई है। डिसीज का मतलब डाई हो गई, मर गई है। वाइल लुकिंग, जब देख रहे हैं, वाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटो, जो पुराना फोटो है, हर मदर्स चाइल्डहुड, मतलब उनके मम्मी का बचपन का जो है फ़ोटो को देखती है ना, जो फोटो है चाइल्डहुड का फोटो, पुराना चाइल्डहुड, उनका मम्मी का जो है पुराना यानी बचपन का फ़ोटो, उनका अपना मम्मी का जो बचपन का फ़ोटो है, ओल्ड फोटो, पुराना फ़ोटो को देखने के समय देखते हैं तो उनका उस समय वो मेक्स हर मिस, ठीक है, मिस हर मोर, उनको लगता है कि हम सब कुछ खो गए हैं, ठीक ना, उसको खोने का अतिरिक्त और भी खो गए। एंड शी रिमेंबर्स, वो भी याद करती है हर
लाफिंग, उनका लाफिंग को याद करती है। एंड हाउ, कैसे, ठीक, कैसा, द फोटोग्राफ वाज हर फेवरेट पास्ट मेमोरी, और वो कैसे फोटोग्राफ जो फोटो है उनका पास्ट क्या रहा, वो हर फेवरेट पास्ट में उनका हर जो है उनका पसंदीदा है ना बीता हुआ मेमोरी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे बताया है कि देखिए 3 है, 3 स्टेंजा डिपिक्ट द 3 डिफरेंट फेजेस, या 3 डिफरेंट फेजेस का मतलब डिफरेंट स्टेजेस। एंड व्हाट आर दे, ये क्या है, 3 एजेस क्या है। तो आगे हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो आपको यहाँ आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर दिखे। चलिए, तो 3 स्टेज देखते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट्स, यानी लिया गया, हर मदर्स चाइल्डहुड डे। पहला स्टेंजा मदर का जो चाइल्डहुड बचपना था, उस बचपने के दिन को और उनका बचपना जो है उसको डिपिक्ट किया। पहला स्टेंजा क्या है, जब, व्हेन मतलब जब, शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल के थी। सो इट, ऐसा थी, ठीक है, वो चीज़ लिया गया। इट टॉक्स, एंड बात करता है, इट टॉक्स अबाउट ए फोटोग्राफ ऑफ हर विद हर 2 कजन्स ऑन ए बीच हॉलीडे, यानी जो हॉलीडे के दिन में बीच पर गई थी, बीच गई थी घूमने के लिए अपने 2 कज़न के साथ में, ठीक है, के साथ में गए थे। उस फोटो के बारे में ये बात करता है। चलिए नेक्स्ट है, हर अंकल टुक, उनका अंकल जो है फ़ोटो लेते हैं, ठीक है, टुक फोटोग्राफ, उनका अंकल फ़ोटो लिए। एंड हर मदर चेंज्ड ओवर द ईयर्स, उनकी मम्मी सालों भर बदलती रही, यानी 12 साल के बाद 18 साल, तो उनका भी शरीर में भी ग्रोथ होने लगा, बढ़ने लगा। जैसे बूढ़ा गए, फिर ये हो गए, ठीक है, युवा हुए, फिर जवान हुए, फिर ये हुए, जवान, युवा, बूढ़ापन सब आ गया, सब चेंज होते गए सालों भर। ठीक है, एज सी ग्रो ओल्डर, अब उतना जो है जितना वो बढ़ने का थी सालों भर बढ़ी, अब सी ग्रो ओल्डर, अब जो है ओल्डरों से ओल्डर जो है वो बढ़ गई, जैसा कि वो जितना बढ़ना था वो बढ़ कर बुढ़ा भी गई। वाइल द सी, जबकि सी है, सी विच, ठीक है, टच्ड हर फीट, सी जो है उनका फीट को टच करता, ठीक है, टच करते। इन दैट बीच हॉलीडेज, उन हॉलीडेज में, तो हैवेंट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, लेकिन जो बीच जो था वो बीच जो है पूरे सालों भर में परिवर्तन यानी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सेकेंड स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड डे, बोलता है कि पोएट बात कर रहा अपना चाइल्डहुड डे के बारे में। ठीक है, वेन हर मदर यूज टू, जब उनके मम्मी क्या करती थी, यूज टू लुक, देखा करती थी, एट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का देखा करती थी। ठीक है, तो रिकॉल्स एवरी मेम, ठीक है, एवरी मेंशनड इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में जो भी चीज़ें बिता है उस चीज़ों को मेंशन जो किया गया वही मेंशन मतलब बतलाया गया, उस चीज़ को वो हर चीज़ को याद करती है। नेक्स्ट स्टेंजा है कि द लास्ट स्टेंजा में है, द पोएट शेयर्स दैट, पोएट शेयर करता है दैट हर मदर इज डेड, डेड हो गई। लास्ट स्टेंजा में पोएट जो है शेयर, वह शेयर करती है, क्या करती है कि उनका अपने मम्मी जो है, हर मदर मतलब जो शार्लेट टॉल्सन का मम्मी जो मर गई, एज मैनी ईयर्स एज वाज हर एगो, यानी जितना सालों में उनको बचपना जो फोटो लिया गया था उतने ही सालों, ठीक है, जितना मतलब कहा गया इतना साल,
जैसे एज मैनी ईयर्स बोला, जितना साल उसको जब उसको फ़ोटो लिया गया था उस समय 12 साल एज था। अब जो है 12 साल मरने के बाद वो फ़ोटो देखती है, ठीक है, यानी उस फोटो को 12 साल हो चुका है, मतलब वो जो मम्मी जो है डेड हुई 12 साल हो चुका है, ठीक है। इन द फोटोग्राफ में दिखाया गया सी डाइड 12 ईयर्स एगो, वही चीज़ बताए कि 12 साल पहले मरी हुई। द पॉइंट इज रिकॉलिंग, वही रिकॉल कर रही है हर वर्ल्ड, ठीक है, हर मदर ओल्ड मेमोरीज, उनके मम्मी का, ठीक है, पुराना जो मेमोरी है उस चीज़ को, मेमोरीज है उस चीज़ को रिकॉल करती है। जबकि वाइल मतलब जबकि लुकिंग एट द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ को देखने के दौरान वो जो है क्या करती है, अपने वर्ल्ड मेमोरी, अपने माँ का जो वर्ल्ड मेमोरी को याद कर रही है, याद करती है। तो याद करने के बाद क्या होगा, दुख तो होगा, सी इज़ इन पेन, और वो जो है दुखी में है, और मिसेस हर डिसीज मदर, यानी अपने मरी हुई मम्मी को जो है याद करती है। एंड सी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, और वह जो है अपने दुख जो है, अपने दुख से, ठीक है, अपने दुख से जो उनके पास, अपने दुख से वह जो है कुछ, यानी वह शब्दों में डिस्क्राइब यानी वर्णन नहीं कर सकती है, ठीक ना, बात समझे। इतना दुख हो गया, अपने दुखों को वर्णन करने में उनका कोई शब्द ही नहीं, बात समझ में आ गया उनका पास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं। या पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया ये पोएम का क्वेश्चन आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी और एमसीक्यू भी, ठीक है। आपको आगे मिलता रहेगा और भी जो हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट में, हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। थैंक यू।